एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन देख रहे हैं। प्रोनाउन में हम जो है प्रोनाउन के काइंड्स जो थे 10 प्रकार के, उसमें से हम पहले प्रकार का जो प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन देख रहे हैं। और हम अभी तक बात कर चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ऐसा शब्द जो पर्सनल नाउन की जगह पे उपयोग किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन को हमने देख लिया था डिटेल में कि हमने इनको 3 पर्सन में बांटा हुआ है। फर्स्ट पर्सन में, जिनके सब्जेक्टिव केस की बात करें, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और हमारा सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन है हमारे ही, सी, इट और दे। इनके बारे में हमने पहले इसके बारे में हमने 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने देख लिया है इन सब के बारे में। आप इनमें डिटेल के से देख सकते हैं। फिर हमने अपने इस पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित हम रूल्स पढ़ रहे हैं, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इस पर्सनल प्रोनाउन के पहले रूल में देखा क्या कि भाई हम जो प्रोनाउन यूज करने वाले हैं वो किसी पर्सनल नाउन की जगह पे यूज करेंगे। इसलिए हमारे प्रोनाउन का नंबर, पर्सन और जेंडर वही होना चाहिए जो हमारे नाउन का है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि रमेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, जहाँ पे रमेश जो है वो थर्ड पर्सन का नाउन है। पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन का है, और जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर है, और नंबर की बात करें तो सिंगुलर है। तो अगर हम इसके लिए प्रोनाउन यूज किया था हमने, तो प्रोनाउन हमने देखा था कि भाई दे न अलग करके क्या लगना चाहिए, ही लगना चाहिए। यहाँ पे दे न अलग करके यहाँ क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए, ही होना चाहिए। जब ही लग गया तो ही के अकॉर्डिंग हर ना होकर के हिज होगा यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ आवर ना होकर के हिज यहाँ भी होगा। ये हमने देखा था। इसकी हमने पहले रूल में अपने डिटेल में चर्चा कर रखी है। आप उससे संबंधित जो हमारा पहला वीडियो है देख सकते हैं, प्रोनाउन के पहले वीडियो में। फिर हमने दूसरे रूल की बात की थी। दूसरा रूल हमारा था कलेक्टिव नाउन से संबंधित, जहाँ पे हमने बात की थी अगर हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो, चूँकि एक कलेक्शन का नाम होता है, कलेक्शन में कई मेंबर होते हैं, जो कलेक्शन है यानी जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप को हम जो नाम देते हैं वही हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसमें एक से अधिक मेंबर होते हैं। अगर उन सभी को एक मान करके, एक ग्रुप को एक मान करके, यानी कलेक्टिव रूप से मान करके, उनको एक मान करके अगर प्रयोग किया जाए तो हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो जाता है। ऐसे केस में हमने देखा था अगर उस नाउन के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो प्रोनाउन हमारा न्यूटर जेंडर का इट होगा। जैसे हमने यहाँ देखा था कि भाई हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग किया था आर्मी के लिए। फिर हमने आगे बात की थी कि भाई अगर यही कलेक्टिव नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा जब ये इसके सभी मेंबरों को अलग अलग दिखाने का हम प्रयास करेंगे, यानी उनके बीच में हम अलगाव का भाव दिखाने का प्रयास करेंगे, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। इससे संबंधित हमने रूल देखा था। तब इसके लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो हमारा थर्ड पर्सन का दे लगेगा, और दे के हिसाब से चलेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए ज्यूरी डिवाइड हो गई थी, तो यहाँ हम इट्स ना का प्रयोग करके देयर का प्रयोग कर रहे थे, देयर ओपिनियन। ऐसे यहाँ पे डिवाइड हुई थी, कमेटी डिवाइड हुई थी, तो इट्स ना होकर के यहाँ पे भी देयर का प्रयोग हो रहा था। ये हमने दूसरे रूल में देखा था, इसकी डिटेल में बात की हम देख सकते हैं आप पिछले वीडियो में। फिर हमने तीसरा रूल देखा था। तीसरे रूल में हमने ये बात कर ली है। तीसरे रूल से संबंधित हम आज चौथा रूल देखेंगे, तीसरे रूल से ही संबंधित है वो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि अगर दो नाउन हमारे एंड से जोड़ दिए जाएँ, दोनों जो सिंगुलर नाउन है, अगर इनको एंड से जोड़ दिया जाए और इनको सब्जेक्ट बनाया जाए, अगर इसकी जगह कभी हम कोई वर्ड लाएं यानी प्रोनाउन ले आएँ, तो ये क्या प्लूरल माने जाते हैं, इसलिए दे आएगा, थर्ड पर्सन का दे आएगा, और दे के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी, यहाँ देयर लगेगा ऐसे। जैसे यहाँ सावित्री और सीता को जोड़ दिया गया, तो इन दोनों के लिए प्रोनाउन लाना है तो दे आएगा। ये हमने बात कर ली थी तीसरे रूल में। और फिर तीसरे रूल में हमने और एक चीज़ देखा था कि अगर उन नाउन के पहले आर्टिकल लगे हों, उन नाउन के पहले अगर एक नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, जो एंड से जुड़े नाउन हैं, अगर उनके एक के पहले आर्टिकल लगा है या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा है, तो क्या होगा, तो वो एक ही व्यक्ति को दर्शाता है। जैसे ये दो नाउन है लेकिन एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग होना चाहिए ही के हिसाब से। इसकी हमने बात की थी तीसरे रूल में।
अगर दोनों के सामने लगा हुआ है तो ये 2 व्यक्ति हो जाएंगे, तो इसलिए हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, हैव हो जाएगी, और यहाँ देयर हो जाएगा दे के हिसाब से। ऐसे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर दोनों के सामने लगा है तो ये 2 व्यक्तियों को दर्शाएगा, और देयर और यहाँ पर हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब इसी से संबंधित हम अगला रूल देख लेते हैं। अब चौथा रूल जो हमारा है, चौथा रूल हमने तीसरे रूल में क्या देखा, हमने तीसरे रूल में पहले हम ध्यान से देख लेते हैं। तीसरे रूल में हमने ये देखा कि 2 सिंगुलर नाउन हैं, दोनों एंड से जोड़ दिए जा रहे हैं। अगर ये दोनों सिंगुलर नाउन हैं, सिंगुलर हैं और एंड से जोड़े जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट बन जाएं, तो चूंकि जैसे ही एक से अधिक नाउन के बारे में, मतलब एक से अधिक लोगों या वस्तुओं के बारे में बात की जाती हो तो ये प्लूरल मान लिया जाता है। तो वर्ब भी इसके बाद क्या लगता है, वर्ब हमारी प्लूरल लगती है। ये हमने देखा था कि, और उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी। अब हम ये देख रहे हैं कि चौथा रूल हमारा ये कहता है, तो चौथे रूल हम देख लेते हैं। 2 नाउन हमारे यहाँ जो एंड से ही जुड़ रहे हैं, जो एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन इनके पहले ईच का प्रयोग होगा या एवरी का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ भी बॉय और मैन सिंगुलर है और एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों नाउन के पहले क्या लगा, ईच लगा हुआ है। इन दोनों नाउन के पहले ये भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों के पहले एवरी लगा हुआ है। तो हमारा ये रूल कहता है कि यदि हम 2 सिंगुलर नाउन को जोड़ें, या 2 सिंगुलर नाउन को हम एंड से जोड़ें और दोनों पहले उनमें से किसी एक के भी पहले ईच या एवरी लगा हो, अगर लगा है तो इन दोनों, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ब हमारी होगी वो सिंगुलर होगी। और अगर इनके लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर ही होगा। हमारा ये चौथा रूल है। तीसरे रूल में हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 सिंगुलर नाउन को हम एंड से जोड़ दें तो वो क्या हो जाते हैं, उनको अगर वो सब्जेक्ट बन जाएं तो वो प्लूरल हो जाएंगे। और अगर उनकी जगह प्रोनाउन यूज करना है तो हम प्लूरल प्रोनाउन थर्ड पर्सन का दे यूज करते हैं। और दे के हिसाब से चीज़ें, ऑब्जेक्टिव केस देम लगता है, पॉजिटिव केस देयर लगता है, और देमसेल्व्स जो होता है उनका, ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस होता है, ये लगता है। और देयर्स उनका पॉजिटिव प्रोनाउन केस है, वो लगता है। लेकिन यहाँ हम वही रूल है हमारा, बस क्या हुआ है, उन सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग कर दिया जाए, तब ये प्लूरल ना हो करके क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। और ऐसे केस में हम यहाँ वर्ब भी, एक तो वर्ब भी यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये सिंगुलर हो जा रहा है, यानी अगर यहाँ हम सब्जेक्टिव केस यूज करना चाहते तो ही यूज करते हैं, तो ही के हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो हिज का उपयोग, यानी देयर ना होकर के यहाँ हिज होना चाहिए, हिज वर्क। तो ये हमारा चौथा रूल कहता है। अब ये हमने कहा ईच या एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे हम कह रहे हैं प्रत्येक आदमी और प्रत्येक लड़का क्या हैव डन, यानी प्रत्येक लड़के ने किया है, हैव डन कर लिया है क्या, अपना कार्य टाइमली यानी समय से। हम कहना चाहते हैं प्रत्येक आदमी और प्रत्येक लड़के ने अपना कार्य समय से पूरा कर लिया है, हम कहना चाहते हैं समय से समाप्त कर लिया है। अब अगले सेंटेंस में एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, यानी प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या किया को करना चाहिए, शुड परफॉर्म करना चाहिए, मतलब परफॉर्म करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए क्या, अपनी ड्यूटी। तो यहाँ पे भी देखिए ईच लगा, इसलिए क्या होगा, हिज ड्यूटी होगा, ना कि हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। यहाँ हम कहना चाहते हैं प्रत्येक टीचर और प्रत्येक स्टूडेंट को अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, हम कहना चाहते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, ये सोल्जर के पहले एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, सोल्जर मतलब हो गया सैनिक, और सेलर मतलब हो गया जो नाविक होता है, नाविक या नाव के चलाने वाला सेलर, यानी एवरी सोल्जर्स एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। देखिए यहाँ हिज लगा हुआ है, ये हमारा नाउन है, इस पे हम अधिकार जताना चाहते हैं, तो अधिकार जताने के लिए ही के हिसाब से लाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज। ये हमारा चौथा रूल कहता है। तो चौथा रूल ने हमारे क्या कहा, तीसरे रूल से कितना अलग हुआ। तीसरे रूल में सिर्फ क्या था, तीसरा रूल अगर हम देखें तो तीसरे रूल से कितना अलग हुआ। तीसरे रूल में हमने बात की 2 हमारे सिंगुलर नाउन होंगे और ये एंड से जुड़ जाएंगे, और अब ये सब्जेक्ट बन गए। इसके अनुसार जो वर्ब लगेगी, क्योंकि ये एक से अधिक यानी 2 लोगों के बारे में बात होने लगी, तो वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी।
और अगर इन दोनों के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं तो एक वर्ड लाएंगे जिसे हम पर्सनल नाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे उसे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है जो कि देखिए क्या प्रयोग हो रहा है, थर्ड पर्सन में है, ये थर्ड पर्सन में है और ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए दे प्रयोग होता है, तो दे का प्रयोग किया हमने। अब दे के अकॉर्डिंग आर लगी यहाँ, अब दे के हिसाब से यहाँ देयर लगा है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो हमारा यहाँ कितनी समानता होगी भाई, यहाँ हमने बात की थी दो नाउन हमारे होंगे जो एंड से जुड़ेंगे, दोनों सिंगुलर होंगे। वही बात हम यहाँ कर रहे हैं चौथे रूल में कि दोनों ही सिंगुलर हैं। देखिए मैन और बॉय सिंगुलर हैं, लेकिन इनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो जा रहा है। देखिए अगर ऐसा है तो इनको हम दो नाउन जो एंड से जुड़ रहे हैं, दो लोग हैं, लेकिन इनको हम क्या करेंगे, इनको हम सिंगुलर मानेंगे। क्योंकि यहाँ क्या है, एक बार में एक की ही बात की जा रही है। हम ऐसा समझेंगे कि एक बार में एक की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, यानी ये अगर इनके लिए सब्जेक्टिव केस लगाए तो ही लगाएंगे, और अगर यहाँ पे हम इनके ही के हिसाब से यहाँ लगाएंगे तो हीज लगाएंगे। तो ये हमारा चौथा रूल हो गया। अब हमारा पांचवा रूल, हम इसी पार्ट में अगला रूल देखते हैं। अपना अगला रूल हमारा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन ही होंगे। फिर से रूल हमारा देखिए कहाँ तक समानता ले रहा है, दो नाउन होंगे, दोनों ही सिंगुलर होंगे। अब इनको कुछ कंजंक्शन, हमारे पास कुछ कंजंक्शन है, जैसे कि और है, और का मतलब होता है या, आइदर आर मतलब होता है दो लोगों में से या तो ये या तो ये, ऐसा। नॉर मतलब हुआ नॉर मतलब हुआ नहीं, क्या हम ले लें, या तो ये नहीं या ये नहीं। ऐसे नाइदर नार मतलब या तो ये नहीं या तो ये नहीं। ये हमारे कंजंक्शन है, चार कंजंक्शन की हमने बात की, और नॉर, और दो जोड़े में आएंगे, आइदर के साथ आर आ जाएगा, आइदर के साथ में आर, और नाइदर के साथ में नॉर, ये रहेगा। ये चार हमारे कंजंक्शन ऐसे हैं जिनके साथ में आने वाला जो नाउन है, अगर वो सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम जो वर्ब लगाने मतलब जो हम यहाँ पे वर्ब लगाने वाले हैं वो भी हम सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर क्या लगाएंगे, हम ऐसा समझ लेते हैं कि देखिए पहले आइदर आर, यहाँ पे एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये हालांकि कंजंक्शन पढ़ते हैं, लेकिन कंजंक्शन के साथ में ये जोड़े के कंजंक्शन है। अगर आइदर आर या नाइदर नार आए, और आए तो बात अलग है, और या नॉर आए तो अलग है। आइदर आर और नाइदर नार जब आएगा, तो आइदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी जो वर्ड होगा, अगर नाउन है तो नाइदर नार मतलब आइदर के बाद और होगा, और इसका वाला है साथ में जोड़ा, इसका क्या आइदर का और है, और के बाद भी एक नाउन ही होगा। यानी आइदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम प्रयोग कर दे रहे हैं, और के बाद भी वही होगा। जैसे इसके बाद हम नाउन लगाए तो इसके बाद भी नाउन लगाऊंगा। अब यहाँ पे अगर ये दोनों मिल करके ये पूरा नाउन हो जाएंगे, और ये अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, इसके बाद कोई वर्ब आए, तो हमारी वर्ब जो होगी और के बाद जो नाउन आने वाला है उसके अनुसार चलेगी। अगर ये याद रखेंगे तो इससे हम कई रूल देख लेते हैं। अभी देखिए जैसे हमने कहा कि पहले अभी हम बात कर रहे हैं, ये दोनों सिंगुलर नाउन है जिनको क्या किया जा रहा है, दो हमारा जो जोड़े वाला कंजंक्शन है आइदर और इनके माध्यम से जोड़ दिया जा रहा है। तो आइदर के बाद हमने एक नाउन रखा राजू, और के बाद एक नाउन ही रखना होगा कमलेश, ये हमने रखा। अब हमारी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। आर का मतलब होता है या, इसका मतलब हुआ या तो राजू या कमलेश, या राजू या तो राजू या कमलेश, इसका मतलब हुआ दो लोगों में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, या तो राजू की बात कर रहे हैं या कमलेश की। जब एक की भी बात कर रहे हैं तो वर्ब क्या होगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, और हमारा जो अगर इनके लिए हम प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, और ही के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ तो मॉडल वर्ब है, तो ये तो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल सबके लिए समान रहती है। तो हो गया या तो राजू या कमलेश शुड ट्राई, यानी या तो राजू को या कमलेश को ट्राई करना चाहिए अपना बेस्ट, यानी अपना सबसे अच्छा, टू हेल्प देयर फ्रेंड, अपना फ्रेंड की मदद करने के लिए अपना सबसे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा मतलब अपना जितना कर सके उतना अच्छा जो है कोशिश करनी चाहिए, जितना कर सके उतना कोशिश करनी चाहिए, यहाँ कहने का सेंस ये है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ही के हिसाब से हिज बेस्ट होगा, हिज बेस्ट अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। टू हेल्प हिज फ्रेंड होगा, यहाँ पे देखिए हिज होगा ना कि देयर होगा, दे के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ दोनों सिंगुलर हैं। देखिए दोनों सिंगुलर हैं, तो दोनों में क्या बात कर रहे हैं भाई, सिंगुलर हैं तो इनके लिए ही का प्रयोग होना चाहिए, और या लगा हुआ है तो एक बार में एक की ही बात की जा रही है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे
क्या हुआ कि भाई हिज का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे देखें नाइदर द कारपेंटर, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है। नार द ब्लैक स्मिथ, इसका मतलब ना तो कारपेंटर और ना ही क्या, ना ब्लैक स्मिथ यानी सुनार जो है, ना कारपेंटर ना बढ़ई और ना ही ब्लैक स्मिथ यानी सुनार जो है, आर डूइंग देयर वर्क। देखिए एक बार में एक की बात की जा रही है, ना तो ये ना तो ये, आर ना करके इज होगा, इज, चूंकि देखिए इसके बाद लगा हुआ इज हो गया, डूइंग हिज होगा, हिज वर्क प्रॉपरली, यानी ना तो कारपेंटर ना तो बढ़ई और ना ही सुनार जो है अपना कार्य प्रॉपरली उचित रूप से कर रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ इज होगा, और देखिए और से जोड़ देगा, और से जोड़ जाता है। अगर ये पूरे यानी दोनों जोड़े वाले कंजंक्शन साथ में ना आए तो और या नॉर भी आ सकता है। जैसे हम कहें रामा और हरि, यानी या तो यानी राम या हरि, रामा या हरि जो है मस्ट लेंड, तो यहाँ तो वर्ब लग गई हमारे मॉडल वर्ब, जो कि दोनों के की सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ एक समान ही रहती है, तो यहाँ तो वर्ब का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर यहाँ वर्ब मस्ट ना होती तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगती, रामा और हरि, यानी रामा या हरि ने, हम कह रहे हैं मस्ट लेंड यानी उधार लिया था, मस्ट लेंड हिज हैंड, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी एक की बात की जा रही, दो की बात नहीं की जा रही है। तो हम ऐसे देखेंगे कि भाई यहाँ नॉर भी हो सकता है, नॉर होगा तब भी यही चीज़ होगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा, देखिए हम निष्कर्ष ये लेते हैं यहाँ पे, चूंकि अगला हम जो रूल पढ़ने वाले हैं, अभी तो हमने सिंगुलर सिंगुलर नाउन लिया, हो सकता है भाई एक सिंगुलर के साथ एक प्लूरल रख दिया जाए, तब हम क्या केस अपनाएंगे ये देखते हैं। हमें यहाँ जो नियम याद रखना वो ये याद रखना है कि जो अगर जोड़े में कंजंक्शन आता है तो जो अंतिम में है, जो अंतिम में नाउन है, पहले वाला नहीं, जो और के बाद है, जो अंतिम में नाउन है उसी के अनुसार चीज़ें चलेंगी। अगर ये प्लूरल दिख रहा है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, हमारा जो हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं वो भी प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल में ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में प्लूरल दे होता है, दे के हिसाब चलनी चाहिए। अगर ये सिंगुलर है तो ही होगा, ही के अनुसार चलना चाहिए। अगर ये जेंडर में भी, जेंडर का भी हम ध्यान रखेंगे, अगर ये जेंडर में अगर यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे फेमिनिन जेंडर हो जाए तो सी के हिसाब से चलेगा। अभी देखते हैं हम अगला रूल इसी पे हमारा। तो ऐसे ही हम देख लेंगे आइदर आर या नाइदर नार हो जब, तो नार के बाद जो नाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे चल रहा है कि नहीं। ऐसे जब यहाँ पे भी और या नॉर के माध्यम से जुड़ा हो तो लास्ट में जो वाला है जो और के बाद रखा हुआ है उसी के हिसाब से हम देख लेंगे कि हमारा प्रोनाउन और वर्ब उसी के अनुसार है कि नहीं है। अगला हम इसी पे देख लेते हैं। अगला जैसे हमारा अगला रूल क्या कह रहा है कि भाई जब एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल नाउन, देखिए एक सिंगुलर है, ये पहला नाउन हमारा जो आइदर के बाद है वो क्या है, वो सिंगुलर है, और ये क्या है, ये प्लूरल है। देखिए हिज फ्रेंड, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। अब हमने कहा कि भाई देखिए हमारा वही कंजंक्शन आइदर आर, यहाँ पे देखेंगे नाइदर नार है। यहाँ जो पहला जो सिंगुलर है वो पहले, प्लूरल जो है बाद में। हाँ ये भी हम ध्यान रख के रखेंगे क्रम से, अगर आइदर आर और नाइदर नार आता है, आइदर आर और नाइदर नार जो ये जोड़े वाले कंजंक्शन है ये साथ में आते हैं, तो अगर हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है, तो सिंगुलर वाले को आइदर के बाद रखेंगे या नाइदर के बाद रखेंगे, और प्लूरल वाले को हम और के बाद ही रखेंगे और नॉर के बाद रखेंगे। प्लूरल वाला नाउन हमारा बाद में ही रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी रहेगी आगे, चूंकि इसी के बाद वर्ब स्टार्ट हो जाएगी। अब जो वर्ब रहेगी इसी नाउन के अकॉर्डिंग, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल होनी चाहिए, और हमारा जो प्रोनाउन यूज होने वाला है वो भी इसी के अनुसार होना चाहिए। प्लूरल है, थर्ड पर्सन में है, तो प्लूरल के लिए क्या आता है, दे आता है। दे के हिसाब से उसका जो पॉजेसिव केस है अगर उसकी जरूरत है तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या होना चाहिए, आइदर द बॉय आर हिज फ्रेंड, यानी या तो लड़के ने या उनके मित्रों ने, मित्रों ने क्या किया है, यहाँ हम कहेंगे हैव किल्ड, यानी मारा है, मारा है। अब हिज नहीं देयर कहेंगे, देयर पोल्ट्री, देयर पोल्ट्री, यानी उसके जो पोल्ट्री है यानी मुर्गियों को मारा है, उनके पोल्ट्री को या तो उस लड़के ने या उनके मित्रों ने मारा है। तो यहाँ हमने क्या ध्यान दिया, हमारा एक ही रूल हर जगह काम आएगा कि जो हमारा जोड़े में कंजंक्शन आ रहा है, दूसरे वाला जो इसका जोड़े वाला दूसरा पेयर है यानी और के बाद जो नाउन आ रहा है उसी के अनुसार हम चीज़ें लेके चलें। जैसे यहाँ आई नाइदर द कैप्टन नार द प्लेयर्स, प्लेयर प्लूरल है तो हैव होना चाहिए यहाँ, हैव निगलेक्टेड हिज की बजाय हो चाहिए देयर ड्यूटी, यानी ना तो कैप्टन ने और ना ही उसके खिलाड़ियों ने
क्या निगलेक्ट किया है, अपने कर्तव्यों को, यानी अपने कर्तव्यों को अनदेखा किया है, अनदेखा की लापरवाही की हम करेंगे। ये आइए अगला है, नेग्लेक्ट करना मतलब होता है उनकी अनदेखी करना, अनदेखी किया है, लापरवाही की है। आइदर हो गया, अब है आइदर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट्स, देखिए प्लूरल है, ये बाद में आया। और ये बात का ध्यान रखना है, अगर दोनों ही प्लूरल हो जाए तो किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं। अब आइदर के बाद भी प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी और ये भी दे के हिसाब से हो जाएगा। अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल है तब दिक्कत है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो सिंगुलर वाला पहले होना चाहिए, प्लूरल वाला बाद में होना चाहिए, और वर्ब भी इसी के अनुसार होनी चाहिए, प्लूरल, और हमारा पॉजेसिव जो एडजेक्टिव है वो भी दे के हिसाब से आना चाहिए। ऐसे यहाँ पर आइदर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट फेल्ड, ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल वही होगा। फेल्ड इन देयर ड्यूटी, देखिए यहाँ देयर लगा हुआ, दे के हिसाब से लगा हुआ, चूंकि ये हमारा प्लूरल है तो दे के हिसाब से लगेगा। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं आइदर, यानी या तो मैनेजर या उसके जो असिस्टेंट्स हैं वो फेल्ड हो गए थे, यानी वो फेल हो गए थे किसमें, अपनी ड्यूटी को निभाने में, अपनी ड्यूटी में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, हम कह रहे हैं अपने कर्तव्यों में फेल हो गए थे। तो अगला हमारा नियम यही कहता है कि ये जेंडर से भी संबंधित हो जाता है। हमने कहा जेंडर, भाई अगर यहाँ पे हमने कहा कि निर्धारित कहाँ से हो रहा है, अब हम ये भी देख लेंगे, आइदर आर वाले में भी लग जाएगा और उसमें भी लग जाएगा, दोनों में ही काम हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं भाई, जैसे हमने एंड से जोड़ा था, एंड से दो नाउन जोड़ रहे थे हम, एंड से दो नाउन हम जोड़ रहे थे तो हमने ये भी बात की कि अगर किसी एक के पहले ही एवरी या ईच हो या दोनों के पहले हो तब भी चल जाएगा, यानी एक के पहले तब भी वही नियम है कि भाई इनको हमें सिंगुलर ही मानना है। जैसे हमने जो पहला अभी रूल पढ़ा था अपना कि दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ दिया जाए, उनके पहले ईच या एवरी लगे हों तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है आगे, और हमारा जो प्रोनाउन है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वो भी ही के हिसाब से था। लेकिन यहाँ पे अब जेंडर को भी हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि भाई अगर दो हमारे दो नाउन जो सिंगुलर हैं ये एंड से जोड़े जा रहे हैं और इनके पहले ईच या एवरी किसी एक ही के पहले हो सकता है, भाई किसी एक के पहले हो या दोनों के पहले हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिंगुलर यानी ही के हिसाब से ही चलना है। अब यहाँ ही या सी का मैटर है, ही या सी का मैटर कैसे चलेगा कि एंड के बाद जो दूसरा वाला जो नाउन आने वाला है, जो दूसरा नाउन आने वाला है वो जिस जेंडर में होगा हमारा प्रोनाउन उसी जेंडर का होगा। वर्ब तो हमारी सिंगुलर ही होगी, क्योंकि इस केस में हमारे क्या है, इस केस में अगर ईच या एवरी लग गया, दो नाउन ऐसे जो एंड से जुड़ रहे हैं उनके किसी भी एक के पहले ईच या एवरी लग जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा वर्ब जो होगा सिंगुलर लगेगा। और यहाँ जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव लगने वाला है वो ही या सी के हिसाब से लगने वाला है, यानी रहेगा तो सिंगुलर ही, लेकिन अब जेंडर पे बेस्ड होगा। जेंडर का निर्धारण कहाँ से करेंगे, एंड के बाद आने वाला जो नाउन है वो डिसाइड करेगा उसके जेंडर। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ फेमिनिन जेंडर है तो यहाँ पे क्या, ना तो देयर होना चाहिए, हिज भी नहीं हो सकता चूंकि फेमिनिन जेंडर है, तो क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए, या हर होना चाहिए। और वर्ब तो हमारे पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, तो वर्ब तो हमारा चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल यही होगी। तो हो गया एवरी बॉय एंड गर्ल, यानी प्रत्येक लड़का और लड़की क्या है, चले गए थे, यानी चले गए थे अपने घर, हम करें तो हर हाउस होगा, ना कि देयर हाउस, देयर तो हो ही नहीं सकता। हिज होता अगर यहाँ पे बॉय इधर होता गर्ल इधर होता, जैसे हम यहाँ कर ले एवरी गर्ल इधर कर लिए बॉय इधर कर लिए। अब क्या होगा, देखिए यहाँ हर न लग करके देयर न लग करके हिज होना चाहिए, अब ये हिज हाउस होगा, क्योंकि हमारा एंड के बाद आने वाला नाउन डिसाइड कर रहा है यहाँ कौन सा हमारा केस होगा, यानी इसके हिसाब से अब ही का पॉजेसिव केस लगेगा, हिज लगेगा, हिज हाउस। ऐसे अगले हम देख लेते हैं एवरी वुमेन एंड एवरी मैन, देखिए अब दोनों के पहले लग गया है एवरी, तो आप ये देख सकते हैं एवरी दोनों के पहले रहे या एक ही के पहले रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी। जैसे यहाँ एवरी वुमेन एंड एवरी मैन। हाँ एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे, ईच और एवरी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ईच या एवरी हो हमारा, इसके बाद जो आप नाउन लगाने वाले हैं तो वो सिंगुलर ही होगा, मैन होगा, कभी मेन नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। कभी गर्ल होगा, हमेशा गर्ल्स नहीं हो सकता, कभी ईच एवरी लगा दिया तो गर्ल्स नहीं करना है हमें। तो यहाँ हो गया एवरी वुमेन एवरी मैन इज रिस्पॉन्सिबल,
अब देखिए हमने कहा ना कि वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन हम क्या करेंगे, ये देखिए एंड के बाद आने वाला नाउन हमारा है मैन, तो हम इसके हिसाब से ही होगा, इसके लिए सब्जेक्टिव केस ही होगा, ही का क्या पॉजिटिव केस है, हिज लगेगा, हिज फ्यूचर, यानी प्रत्येक वुमेन और प्रत्येक मैन रिस्पॉन्सिबल है अपने फ्यूचर के लिए। ऐसे यहाँ पे ईच गर्ल एंड बॉय है, अब देखिए इसके पहले ईच नहीं लगा हुआ तब भी कोई बात नहीं, अब ये फ्यूचर में है तो इसके साथ यही रहेगा, विल बी डूइंग, विल बी डूइंग। अब यहाँ बॉय के हिसाब से हिज वर्क रहेगा, देखिए हिज वर्क केयरफुली, यानी प्रत्येक लड़की और लड़का जो है अपना कार्य जो है सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई हमारे जो हमारे नाउन हैं वो सिंगुलर हैं, और एंड के मतलब एंड के माध्यम से जुड़े हों, या आइदर आर नाइदर नार, या आर या नार के माध्यम से, इन कंजंक्शनों के माध्यम से अगर जुड़े हुए हमारे नाउन हैं, एक से अधिक नाउन हो जाए, तो उनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन उपयोग करते हैं। इस तरीके से हमने प्रोनाउन से संबंधित अभी हमारा सारा पर्सनल प्रोनाउन ही चल रहा है, और इससे संबंधित भी कई रूल हैं जहाँ से संबंधित गलतियाँ दी जाती हैं, और रूल हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं।